हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ये वीडियो बेसिकली अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खत्म हुआ है, उसके बारे में है। कंपटीशन मेरा बहुत ही अच्छा गया, तो आपको कंपटीशन के बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उस टाइम तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स थे, सारा मतलब काम था, मेरा खुद का प्रेप था, मेरा खुद का कंपटीशन था, तो उस टाइम पे तो नहीं वीडियो बना पाया। लेकिन एक समरी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्चुअली मेरा जो प्रिपरेशन था वो स्टार्ट हुआ एक महीने पहले। जब मेरा वेट 74-73 के जी था, अचानक मुझे पता चला, अचानक जो हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, पालघर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के रवि सर, उनका मेरे को कॉल आता है कि सर ऐसा ऐसा है, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हमने 26 दिसंबर को फाइल किया है। मैं एक्चुअली बल्किंग पे था, ठंडी का सीज़न था, बल्किंग पे था। बहुत ज़्यादा काम, बहुत सारी चीज़ें मतलब खा रहा था, मैं खा भी रहा था, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मेरे मैक्रोज बहुत ही ऊपर थे। तो मैं बेसिकली अपने वेट क्लास के बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि जैन से अपन कट स्टार्ट करेंगे, जैन फैब मार्च अप्रैल में स्टेट होता है, तो मार्च में हमारा मार्च एंड तक हमारा लास्ट ईयर भी हमारा स्टेट हुआ था। बट इस ईयर एकदम दिसंबर में अचानक ही सुन के मैं तो एकदम शॉक हो गया। मैं बोला यार अभी मैं क्या करूँ। तो ठीक है, मैं बोला चलो करते प्रिपरेशन। वेट मैंने देखा, मेरा वेट जो बेसिकली आ रहा था 74-75 के भी ऊपर जा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है अपन 74 में कम्पीट करते हैं। अपना 74 के लायक भी, डिस्ट्रिक्ट के लायक टोटल था मेरा 74 का, ऐसा बड़ा इशू नहीं था कोई। बट फिर भी जो मेरे कोच थे वेदांत सर, मैंने उनसे बात किया कि सर क्या है कैसा है। तो मैंने तो 74 के बारे में बोला, बट उन्होंने बोला कि अगर आपको 66 खेलना है तो आपको कट करना चाहिए। बस ठीक है, अगर कोच ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल अपन करते, ट्राई करते। तो टोटली हमारे उसमें 4 हफ्ते थे। 4 हफ्तों में हमें 9 किलो कट करना था। 9 किलो कट करना ही था, साथ में वेट कट करने के साथ में हमारा स्ट्रेंथ भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। तो हमने स्टार्ट किया। सो फिर वहाँ से हमारी डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन की प्रेप स्टार्ट हुई। न्यूट्रिशन, नो डाउट, कैलोरी डेफिसिट, बहुत ही ह्यूज कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि 8 से 9 किलो ड्रॉप करना था। तो कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ा मुझे। मेरी लाइट लो इंटेंसिटी एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ी। कार्डियो, इंटेंस कार्डियो करने से मना किया मेरे कोच ने। मुझे बोला कि नहीं, इंटेंस कार्डियो नहीं करना है, अपना मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। तो हमारे स्टेप्स हमने इंक्रीज़ किए। जो मेरे डेली के 6000-7000 स्टेप्स हो रहे थे, उसको मैंने 12000-13000 स्टेप्स तक कंटिन्यू एक महीने पहले से ही मैं लेके जाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बेसिकली हमारा लो इंटेंसिटी कार्डियो तो बढ़ ही रहा था, हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ में जो मेरा कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा था। तो ऐसा करके हमने हमारे स्टेप्स इंक्रीज किए। हमारा प्रेप जा रहा था, जैसे जैसे मेरा वेट रिड्यूस हो रहा था वैसे वैसे मुझे फील हो रहा था कि मेरा स्ट्रेंथ मतलब ठीक है, बट फिर भी ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, ऐसे करके 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 हमने एक हफ्ते तक हम लोग 69.5 तक आ गए। मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 5-6 के जी रिड्यूस कर लिया। बट अब मेन एक हफ्ता बचा था मेरे पास में, और 3.5 से 4 किलो था। फिर वहाँ से मेरे कोच ने गट कट करके एक प्रोसेस होता है वो मुझसे कराया, जिसमें सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने थे। वो डाइट में तो मेरे को मज़ा ही आ गया। आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं, आलमंड्स खा रहा हूँ, दबा की बनाना ले रहा हूँ, चोकोस खा रहा हूँ। तो उससे भी ये कुछ नया कंसेप्ट था मेरे लिए, इसका आइडिया मुझे नहीं था। तो हमने गट कट किया, गट कट से मुझे 2 किलो रिड्यूस हुआ। उसके बाद वाटर लोडिंग स्टार्ट कर दिया था हमने मंडे से ही। वाटर लोडिंग के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सोडियम मैनिपुलेशन करना है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने हैं। एक महीने पहले से ही हमने इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने होते हैं इलेक्ट्रोल लेना, वो हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके मेरे कोच ने बेसिकली मुझे सजेस्ट किया था कि आपको इलेक्ट्रोल लेना है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि वाटर मैनिपुलेशन करना था हमको। एक हफ्ते पहले हमने वाटर कट करना, वाटर लोड स्टार्ट किया 6 लीटर, नेक्स्ट डे 8 लीटर, नेक्स्ट डे 9 लीटर। उसके बाद हमने गुरुवार से ही वाटर कट करना स्टार्ट किया। गुरुवार को हमारा 2 लीटर पानी पिया, और फ्राइडे तो बिल्कुल भी, जब प्यास लग रही थी तो ढक्कन न कर दो पानी पीने देर, ठीक है। गुरुवार तक या मतलब बुधवार तक मुझे, संडे को हमारा मेरा मेन कंपटीशन था, तो मुझे बुधवार तक लग रहा था कि संडे को ही है। बट अचानक ही जब शेड्यूलिंग आई, शेड्यूलिंग आने में थोड़ा सा पालघर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा लेट हो गया। तो मुझे पता चला कि 2 आवर में ही है। मतलब मुझे लग रहा था कि सैटरडे को फीमेल्स का और जूनियर कैटेगरी का होगा, और संडे को सीनियर्स का और मास्टर्स एंड बाकी जो बच्चे थे उनका होता है। बट इस बार अलग ही हुआ, इस बार सीनियर्स का और फीमेल्स का पहले हो गया। तो मेरा जो कंपटीशन था वो 2 आवर विंग था, और मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, वाटर कट कर रहा हूँ, गट कट कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, कैसे कैसे हमारा 66.1 आया। बट वो विंग स्केल पे चढ़ा तो 66.1 था, बट थोड़ा सा मूव होके कैसे 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 66.0 एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के थे पहचान के मेरे लोग। तो जाहिर सी बात है कि जब पहचान के आप होते हो तो पहचान के पुलिस लोग तो डंडा ज़्यादा ही मारते हैं। तो मेरे पे फिटनेस ज़्यादा थी, तो मुझे वेट मेरे को कट करना ही था। तो 66.0 मेरा वेट आ गया। स्टार्ट हुआ
वेइंग होने में थोड़ा सा डिले हो रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, फीमेल्स थी, वो अपने शीट्स बना रहे थे सर। तो वेइंग होने के बाद मुझे 2 से 3 घंटे टाइम मिल गया रिकवरी को। तो फिर फटाफट फटाफट हमने वाटर लोडिंग स्टार्ट किया, कार्बोहाइड्रेट लोड किया हमने, फटाफट अपना मील लिया। उसके बाद वार्म अप स्टार्ट हुआ। मैंने मेरा वार्म अप स्टार्ट कर दिया। वार्म अप स्टार्ट होने के बाद में अभी जो मेरे साथ में रेगुलरली रह रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी सबको तो पता ही है कि मुझे 6 महीने पहले जब मैं अपने आप को बहुत फिट समझ रहा था, मैं सुबह क्रिकेट खेल रहा था, शाम को हैवी इंटेंस जिम कर रहा था, शाम को फुटबॉल खेलने जा रहा था, ऐसा मेरा शेड्यूल हो गया था। तो जिसकी वजह से एक्सर्शन की वजह से हैवी मतलब फुटबॉल के एक की कमार तो मेरे को हिप फ्लेक्सर्स की इंजरी हो गई थी 6 महीने पहले। मैं लिटरली 2 महीना 3 महीना एक दिन भी स्क्वाट के बिना लिटरली रोया हूँ मैं जब भी 80 किलो 70 किलो का भी स्क्वाट करता था तो मेरे को रोना आता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 70 किलो का स्क्वाट में और 80 किलो का स्क्वाट में। अब जाके ये जो लास्ट 2 महीने है उसमें मुझे स्क्वाट में अब जाके मेरे को मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। तो मैंने स्टार्ट किया वार्म अप। मुझे वार्म अप लेने के बाद मेरे को फील हुआ कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा स्क्वाट में फील हो रहा है। मैंने इक्विपमेंट्स जो थे मेरे रोर फिट के मैंने बहुत पहले ऑर्डर कर दिए थे। मैंने नए 13 mm के लीवर बेल्ट मंगाए थे, नए नी स्लीव्स ऑर्डर किए थे, जिनका अनबॉक्सिंग में साइड में डाल दूँगा, आप लोग देखते रहना। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वार्म अप स्टार्ट हुआ। वार्म अप स्टार्ट होने के बाद में पहला अटेम्प्ट मैंने 160 लिखवाया क्योंकि मेरे को पता था कि मैं 170 मैंने कॉम्पिटिशन मतलब जिम के प्रेप में मैंने 175 तो मारा ही मारा था। बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को 909 हिट करना था। मेरे को एक भी रेप्स थे वो फेल नहीं करने थे, और 6th 3rd और 9th रेप तो मेरे को बिल्कुल भी फेल नहीं करने थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहला रेप एकदम हल्का ही रखते हैं, मैंने 160 रखा। 160 एकदम इजीली मूव हुआ, देखो आप लोग, आपको आइडिया। ठीक है, 160 एकदम हवा की तरह उड़ गया, कुछ फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा। फिर भी मैंने सोचा कि मैं चाहता तो 172.5 सेकंड अटेम्प्ट ले सकता था। बताया मेरे को थे मेरे साथ चैट में हमेशा, उन्होंने मेरे को बताया ठीक है 167.5 लिया हमने सेकंड अटेम्प्ट। 167.5 भी कुछ बिल्कुल भी, जब मेरा पीआर 175 है तो 167.5 जाहिर सी बात है कि मेरे को फील होने वाला ही नहीं था, वो भी हवे की तरह उड़ गया। थर्ड अटेम्प्ट मेरे को अब डिसाइड करना था कि क्या करूँ, 175 लूँ 172.5 लूँ। 175 जो मेरे कोच थे उन्होंने बताया कि इसमें अपने को RP 9 से ऊपर नहीं जाना है, एक रैप रख के ही मारना है। ठीक है, 2.5 किलो कम रहेगा तो भी चलेगा, अपन बाकी बेंच में और डेड में कवर कर लेंगे। ठीक है, मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन है, कोई इतना फाइट भी नहीं थी मेरे को, तो मैंने 172.5 मेरा कूल डाउन के एकदम दिया इजी, वो भी हवे की तरह उड़ गया। 172 आप लोग देख सकते हो। 172.5 मारने के बाद में जाहिर सी बात है मेरे तीनों लिफ्ट अच्छे गए थे, हो रहा था, काफ़ी कंपटीशन स्मूथ हो रहा था। मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट्स का भी कंपटीशन चल रहा था। मेरा रैप मार के मैं जाके मेरे किसी स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके लिफ्ट्स बता रहा हूँ, उनके अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ, एक्सर्शन चालू ही है, इस बीच में मैं मेरे मील्स ले रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे करके बहुत दिनों के बाद अब जाके मेरे स्क्वाट में मुझे कॉन्फिडेंस आया है। मतलब मैं जब 83 kg का था तब मैंने आप लोगों को पता होगा 190 kg या 185 kg का स्क्वाट्स मैंने कॉप में मारा हुआ है। वैसा कॉम्पिटिशन अब जाके मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ से स्टेट के लिए 2 से 2.5 महीने हैं, तो इस बार जो स्क्वाट का नंबर आएगा मैं 172.5 या 170 से तो ओपन करूँगा मैं पक्का 101%। ठीक है, तो स्क्वाट में अब मुझे थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। बेंच यूजुअली मेरे को पता था कि बेंच ठीक है, बेंच मेरा वार्म अप में ही पता चल गया कि बेंच बहुत अच्छा स्मूथ जाने वाला है। तो 110 मैंने मेरा ओपनर दिया था, 110 किलो ओपनर दिया था, बहुत ही अच्छे से मिल लिया हुआ था एकदम। 110 तो पता भी नहीं चला, 110 पता भी नहीं चलता, मैं तो 110 के रैप मारता था। तो 110 हवे की तरह 110 भी उड़ गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में 117 मैं सोच रहा था लूँ नहीं लूँ, क्योंकि 117 आप लोगों को पता होगा कि मैंने पालघर डिस्ट्रिक्ट के पावर लिफ्टिंग जो बेंच प्रेस का कॉम्पिटिशन था वहाँ पे भी फेल किया था। जो मेरा स्टेट था उसमें भी 117 फेल किया था, जिससे मेरा सिल्वर मेडल रह गया था। तो वो 117 में मेरे लिए बहुत पनौती नंबर मानता हूँ, तो मैंने 115 ही रखा। मैं बोला ठीक है 115 कैसा मूव होता है उसके अकॉर्डिंग अपन लेग देंगे। तो 115 तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि 115 किलो था, वो भी एकदम इजीली आ गया। अब मेरे को डिसाइड करना था कि क्या करूँ, मैं 120 लूँ 117 लूँ 120 लूँ। मेरे दिमाग में था कि 120 ले लूँ, बट यहाँ पे सेम मेरे को फेल नहीं करना था। एक भी लिफ्ट है ना मेरे को फेल ही नहीं करना था। मेरे को ठीक है 120 नहीं आएगा, कोई इशू नहीं, कोई इतना बड़ा यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी नहीं है, मेरे को मेरे नंबर 500 क्रॉस करने थे। ठीक है, 117 दिया। 117 मेरे को कॉन्फिडेंस था इस बार, क्योंकि मैंने अपने जिम के प्रेप में 117 बहुत इजीली मार दिया था, 2 से 3 सेकंड पॉज रख के। तो वहाँ पे 117 देख सकते हो आप लोग कैसा स्मूथ आया। 117.5 बेंच बहुत ही ईजी आया। उसके बाद आई डेड की बारी। डेड मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरा डेड जो है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है। 215 kg में 10-15 दिन पहले फेल कर चुका था। कोच ने बताया कि उसके बाद हैवी लेना भी नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी, क्योंकि मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले हम लोग हैवी लेते थे डेड, बट 12 दिन से हैवी डेड नहीं हुआ था।
10 एक दिन हो गया था कि हैवी डेट नहीं हुआ था, 215 में फेल किया हुआ था। मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मेरे कोच ने बोला था 200 किलो ओपनर रखना, फिर भी मैंने बोला नहीं 200 नहीं रखूंगा। मेरे को डेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस, मेरे को उस टाइम तक मेरे को कॉन्फिडेंस कम था। बट जब मैंने वार्म अप किया, मैंने पॉज डेड के 170 मारे, तो यार लिटरली वो तो ऐसे लग रहा था कि बापा ये तो क्या उड़ रहा है, ये तो वेट एकदम इजीली। मेरे जिम के ही वेट थे बेसिकली, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन एक जिम में था, बट थोड़ा सा उनके अरेंजमेंट में जिससे उन्होंने वेट मंगाया था, या फिर जो, क्योंकि थाने से लाना पड़ता सर को, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती लाने वगैरह में। तो उतना अभी एसोसिएशन हमारा छोटा सा ही है, तो मेरे जिम के वेट्स थे, तो मेरे को तो पता ही आप लोगों को, जिस जिम पे हम, जिस लोड पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्मर के प्लेट्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेट है, आयरन के प्लेट्स है, बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। तो 170 मैंने बहुत इजीली मार दिया। मैं 200 मेरे मन में था कि 200 200 200, बट 200 ऐसा है ना मेरे लिए अनलकी नंबर में समझता हूँ। 200 नंबर मतलब होता है एक माइंड में, तो 200 में बहुत पनौती नंबर, 200 को भी पनौती नंबर समझता हूँ। तो मैंने 195 ही दिया, 195 एकदम। मैं तो, मेरा ऐसा था कि मैंने सोचा कि स्पेक्स लगा के थोड़ा स्टाइल मारते हैं, तो मैंने चश्मा लगाया, बट सामने सर ने वार्निंग दी कि नहीं नहीं डिस्क्वालीफाई, मैंने निकाल दिया 195 kg। बहुत ही ईजी, बहुत ही स्मूथ आया। आरपी मेरे को लगता है 7 पे आया था, ठीक है। 200 के बाद मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट मेरे को 212 या 215 का ऑप्शन था, फिर भी मैंने 207.5 लिया। मैं बोला बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को 9 और 9 चाहिए, 8 और 9 तो बिल्कुल भी फेल ही नहीं करना था मुझे। तो इस तरह मैंने 207.5 लिया, 207.5 मेरा सेकंड अटेम्प्ट लिया मैंने। बहुत ही, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ गया। थर्ड अटेम्प्ट जो था वो मेरे को 215 या 212 पे बहुत शॉर्ट था, 215 भी आ जाता, लेकिन मैंने सोचा, मैं वही सोच रहा था कि भाई मेरे को इस टाइम पे एक भी लिफ्ट मेरी फेल नहीं करनी है, ठीक है। मेरे को मेरा लिफ्ट जो है वो 500 क्रॉस करना ही था, क्योंकि स्टेट में नेशनल की क्वालिफिकेशन के लिए 525 चाहिए। तो अगर आप इसमें, अगर आप 500 भी क्रॉस नहीं करोगे तो मतलब नहीं था। मैंने मेरे सारे अटेम्प्ट्स मेरे कोच को पहले बता दिए थे कि भाई मैं देखो 172.5 और 117 और 200 12.5 तो मतलब मारूंगा ही मारूंगा। थर्ड अटेम्प्ट देखा जाएगा, इसका बचेगा तो बचेगा। तो थर्ड अटेम्प्ट मैंने 212.5 किया स्मूथली, एकदम इजीली, बिना कोई फील हुए, स्माइल के साथ में मैंने 212.5 मार दिया। आप लोग देख, उसके बाद अभी हम लोग प्रेप करेंगे बेसिकली स्टेट के लिए। स्टेट में मेडल लगे न लगे, अपना मेन मेरा तैयारी है कि मेरे को 525 हिट करना है। मेरे को मेन नेशनल के लिए जो नंबर चाहिए 525 नंबर, जो 6 मतलब ऐसा होता है कि एक नंबर होते हैं वो आप क्रॉस करोगे, जो नेशनल के लास्ट ईयर के रैंक होते हैं उसमें 6 का जो अटेम्प्ट होता है वो आपको चाहिए होता है अगर आपको नेशनल में जाना है। तो मेरा गोल इस टाइम यही है कि मैं जिम में 525 हिट करूँ और नेशनल में जाऊँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। पालघर डिस्ट्रिक्ट में मेरा साल का पहला कंपटीशन था, नए साल में था, बहुत ही अच्छे से गया, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्गमैन ऑफ पालघर में बना भी लास्ट। अब यहाँ से मुझे जो प्रेप करना है वो नेशनल के लिए प्रेप करना है। पहले तो मुझे जाहिर सी बात है 525 मारना ही पड़ेगा, बट मेरा गोल ये है कि मैं स्टेट में 525 हिट करूँ। इस बीच में कोशिश करूंगा कि मैं मेरी लिफ्टें यूट्यूब पर डालता रहूँ। बेसिकली टाइम मिलता नहीं है, क्लाइंट्स होते हैं, जिम हैंडल करना है, और इतने सारे लोगों को साथ में प्रोग्रामिंग करनी है, खुद का वर्कआउट डिसाइड करना है, पीटीज वगैरह रहती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है, तो इस बीच में मैं टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में एक आध ऐसे वीडियो बना के आप लोगों को डालता रहूँ और आप लोगों को नॉलेज होता रहे। थैंक यू।